हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस टेक्नो यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे पर्सनाली 3.2 कक्षा 12। जो पर्सनाली का नाम है वो है मैट्रिक्स यानी आयु। उसका तीसरा क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो इसके दो पर्सन है आयु को जोड़ना और उनको घटाना, उनके बारे में हमने अभी तक यहाँ पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं। क्या दो मैट्रिक्स का गुणा संभव है तो वो कब संभव होता है। तो दो मैट्रिक्स को हम गुणा कर सकते हैं यदि पहली मैट्रिक्स है इसका स्तंभ, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स है इसका जो पंक्ति है वो बराबर होना चाहिए। यानी हम यहाँ पर कोटि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोटि की। किसकी बात करते हैं? कोटि यानी ऑर्डर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर की। मान लेते हैं एक आयु ए है जो है ए आई जे और इसकी कोटि है m गुणा n। क्या है? m गुणा एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो है बी आई जे और इसका जो ऑर्डर है वो है p गुणा q। क्या है? p गुणा q। तो ये अलग मैट्रिक्स है और ये अलग मैट्रिक्स है। दोनों कुछ न कुछ ना ऑर्डर रखती है, यानी कुछ पंक्ति और कुछ स्तंभ रखती है। इन दोनों का गुणा कब संभव है, यानी हम ए बी कब ज्ञात कर सकते हैं। देखो, जो ये मैट्रिक्स है इसका ये है स्तंभ। क्या है? स्तंभ। ये स्तंभ है इस मैट्रिक्स के इस पंक्ति के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। यानी कि एन बराबर क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पी। यदि n बराबर p है तब हम इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं, अन्यथा हम इन्हें गुणा नहीं कर सकते। तो चलते हम प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये है कि मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी और ए, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। इसका हम ऑर्डर लिख दे। इसका ऑर्डर है 2 गुणा 2। क्या ऑर्डर है? 2 गुणा 2। और इसका ऑर्डर भी है 2 गुणा 2। इसका ये स्तंभ है, उसकी ये पंक्ति है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब हम दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं और हमें जो गुणा करने के बाद में एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। तो कैसा ऑर्डर होगा? कैसा ऑर्डर होगा? 2 गुणा 2। अब बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 2। तो जो हमें अगली जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी गुणा करने के बाद में उसका ऑर्डर होगा 2 गुणा 2। अब हमें गुणा कैसे करना है? ये है पंक्ति। ये क्या है? पंक्ति है। इस पंक्ति को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से हमें क्या करना है? गुणा करना है। ये भी स्तंभ है और ये भी क्या है? स्तंभ है। इस मैट्रिक्स का ये जो पहली पंक्ति है इसको दोनों स्तंभ से गुणा करना है। फिर बाद में जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी जो रो है यानी पंक्ति है, इसको भी प्रत्येक स्तंभ से हमें गुणा करना है। इस प्रकार हम गुणा करेंगे और जब पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद में जब दो अवयव होते हैं उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कैसा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। आइए देखते हैं। ये पंक्ति है, ये क्या है? पंक्ति है। इस पंक्ति को हम इस स्तंभ से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो ए को हम गुणा करेंगे ए से, तो ए इंटू ए, बीच में चिन्ह लगाएंगे हम प्लस का। किसका लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। कैसा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। ए को ए से गुणा कर दिया। अब बी को किसे करना है? बी से गुणा करना है। किसे गुणा करना है? बी से। देखो, ए को ए से गुणा किया, फिर बी को बी से गुणा किया। अब ये पंक्ति है इस स्तंभ से गुणा गई। अब ये पंक्ति इस स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ए को और ए इंटू माइनस बी, चिन्ह लगाएंगे बीच में प्लस का। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। ए को माइनस बी से कर दिया, फिर बी को किसे करेंगे? ए से। किसे गुणा करेंगे? ए से गुणा करेंगे। किसे गुणा करेंगे? ए से। अब जो ये पहली पंक्ति है ये हमारा यहाँ पर उपयोग में होगी, यानी पहली पंक्ति को हमने दोनों स्तंभ से क्या कर दिया? गुणा कर दिया।
अब दूसरी पंक्ति की बारी, इस दूसरी पंक्ति को इन दोनों स्तंभ से गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो पहले ये पंक्ति है, इस स्तंभ से क्या करते हैं? गुणा। बी को माइनस ए से, बी माइनस बी इंटू ए, क्योंकि माइनस बी के साथ पहले से माइनस है, कोष्टक प्लस ए को किसे करेंगे? बी से, ए इंटू बी। ये पंक्ति है, इस स्तंभ से गुणा होगी। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस। क्या हो गए? प्लस। ये होगा बी गुणा बी, ची लगाएंगे प्लस का, ए गुणा ए। अब आगे है ए गुणा ए। अब आगे देखो, अब है ए इंटू ए। ए जब दो राशि या दो आधार, इन दोनों का आधार क्या है? समान है, तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है माइनस बी ए प्लस ये है ए बी। क्या है? ए बी। ये है माइनस ए बी और प्लस बी ए। क्या है? बी। बी को बी को गुणा किया तो आया बी स्क्वायर, और एक और एक को गुणा किया तब क्या आया? ए स्क्वायर। क्या आया? ए स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस ए बी है और यहाँ पर प्लस का क्या है? बी है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी? यहाँ पर कट जाएगी। और ये भी माइनस बी है और ये है प्लस, यानी एक माइनस का है, दूसरा क्या है? प्लस का, तो दोनों क्या हो जाएगी? आपस में कट गई। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स बची है, इसका आंसर आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है, हम इसका ऑर्डर देना चाहते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 गुणा 2। क्या ऑर्डर होगा? 2 गुणा 2। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। और इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। हमें एक ही बात याद रखनी है, पहली मैट्रिक्स का जो स्तंभ है वो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए। यानी स्तंभों की संख्या पहली मैट्रिक्स में जितनी स्तंभ है उतनी दूसरी पंक्ति में क्या होना, दूसरी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? पंक्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पंक्तियां। तब जाकर ये गुणा संभव है। अब अगला है, ये दूसरा करते हैं। कौन सा करते हैं? दूसरा प्रश्न। 1 2 3 2 3 4, यानी ये मैट्रिक्स है, ये है, इसमें पंक्ति कितनी है? 3 पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 3 पंक्तियां। स्तंभ कितना है? 1 है। इसमें पंक्ति कितनी है? 1 है। स्तंभ कितने हैं? 3 है। तो इनका गुणा संभव है। गुणा कब संभव है? देखो, ये है 1, स्तंभ कितना है? 1 है, तो इसकी पंक्ति भी कितनी है? 1 है। यानी पहली मैट्रिक्स का, पहली जो मैट्रिक्स है उसका स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स का जो पंक्ति है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मतलब हम इन्हें गुणा कर सकते हैं, इनका गुणनफल संभव है। अब हम गुणा कैसे करेंगे? पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तीसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये है इसमें पहली पंक्ति। ये क्या है? पहली पंक्ति। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। क्या है? R3। इसमें भी ये है C1, ये है C2 और ये है C3। C का मतलब है कॉलम, कॉलम जिसे हम कहते हैं स्तंभ। अब इसी जो पहली पंक्ति है यानी पहली रो है, इसको प्रत्येक स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, फिर करेंगे 1 गुणा 3, फिर करेंगे 1 गुणा 4। क्या हो गया? 1 गुणा 4। ये दूसरी पंक्ति है, इसको प्रत्येक कॉलम से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 इंटू 2, फिर बाद में 2 इंटू 3, फिर बाद में 2 इंटू 4। फिर आता है तीसरी पंक्ति का नंबर। तीसरी पंक्ति को क्या करेंगे? प्रत्येक कॉलम से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। तो यहां पर फाइनल हमारा आंसर आता है 1 और 2 को गुणा करते तब आया 2, 2 और 2 को गुणा करते तब आया 4, 3 और 2 को गुणा किया तब कितना आया? 6, 1 और 3 को गुणा किया तब कितना आया? 3, 2 और 3 को गुणा किया तब कितना आया? 6, 3 और 3 को गुणा किया तब कितना आया? 9 आया। फिर 1 इंटू 1 और 4 को गुणा किया तब आया 4, 2 और 4 को गुणा करेंगे तब आया 8, 3 और 4 को गुणा करेंगे तब आया 12। और इसी प्रकार इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर बता सकते हैं। इसमें 3 है पंक्तियां। कितनी पंक्ति है? 3 पंक्तियां। देखो, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। कॉलम कितने हैं? देखो, एक कॉलम ये C1, ये C2 और ये क्या है? C3। तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। 3 पंक्ति है तो 3
बीच में क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, स्तंभ कितने हैं, 3 है, तो 3 गुणा 3, ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई। यानी कि एक मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर था 3 गुणा 1 और दूसरी मैट्रिक्स थी जिसका ऑर्डर है 1 गुणा 3। जब दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम गुणा करते हैं तब हमें जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो होती है 3 गुणा 3, यानी 3 इंटू 3 कोटि की हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है। 3 ही इसमें स्तंभ है और 3 ही इसमें पंक्तियां हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है 1 माइनस 2 2 3, 1 2 3 2 3 1। तो यहां पर यह है इसका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है 2 गुणा 2, किसका ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है, 2 इंटू 2, और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, कैसा ऑर्डर है, 2 गुणा 3। इसका जो स्तंभ है इसकी किसके बराबर है, पंक्ति के बराबर है, मतलब स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये है इन दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा कर सकते हैं आसानी से। गुणा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहली पंक्ति, जो पहली पंक्ति है, पहली क्या है, पंक्ति, पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, किसे गुणा करेंगे, प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। ये है पहली पंक्ति, ये क्या है, पहली पंक्ति, इसको प्रत्येक कॉलम से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक को एक से गुणा किया, 1 इंटू 1, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, और ये है -2, और -2 को -2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो पंक्ति है पहले कॉलम से गुणा होगी। अब इसी पंक्ति को हम दूसरे कॉलम से करेंगे गुणा, यानी इस पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे गुणा। तो ये है 1 इंटू 2, क्या है, 1 इंटू, बीच में चिन्ह लगाना है प्लस का, किसका लगाना है, प्लस का, -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। फिर बाद में पहले स्तंभ से गुणा हो गई, दूसरे स्तंभ से गुणा हो गई, अब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 इंटू 3, क्या आया, 1 इंटू 3, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, -2 गुणा 1, -2 गुणा 1। अब पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को हमने सभी कॉलम से गुणा कर लिया। अब नंबर आता है दूसरी पंक्ति का, किसका नंबर आता है, दूसरी पंक्ति का। दूसरी पंक्ति को प्रत्येक कॉलम से करेंगे गुणा, क्या करेंगे, गुणा। तो 2 को हम करेंगे 1 से गुणा, 2 इंटू 1, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। ये है 3 इंटू 2, क्या है, 3 गुणा 2। ठीक है, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 इंटू 2, ये कहते कोष्टक, 2 इंटू 2, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का, 3 गुणा 3, क्या गया, 3 गुणा 3। ठीक है, दूसरी पंक्ति को हमने दूसरे कॉलम से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को हम तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे, 2 इंटू 3, ये क्या है, 2 इंटू 3, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का, 3 गुणा 1, ये क्या है, 3 गुणा 1। अब हम इसको आगे सरल करेंगे, क्या करेंगे, सरल करेंगे। एक और एक को गुणा किया तब आया 1, ये 2 और 2 को गुणा किया 4, अब चिन्ह किसका है, प्लस का, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गए, प्लस और माइनस गुणा होने के बाद में माइनस आता है, 1 माइनस 4, ये 2 गुणा 1, 2 प्लस 3 दूनी 6, ये है 1 गुणा 2, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 3 9, अब 1 इंटू 3 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 3। अब आगे इसको और सरल करते हैं, 1 में से 4 गए तब कितना आया, -3 आया, कितना आया, -3। 2 और 6 कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। 2 माइनस 6 कितना आया, -4 आया, कितना आया, -4। 4 और 9 कितने हो गए, 13 हो गए, कितने हो गए, 13। 3 में से 2 गए तब कितना आया, 1 आया। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, कितने हो गए, 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, इसकी कोटि लिखते हैं, कोटि है 1 2, पंक्ति कितनी है, 2 है, कितनी पंक्ति है, 2, कॉलम कितने हैं, 3 है, कितने कॉलम है, 3 है। यहाँ पे देखो
जब इनको गुणा करेंगे यानी इसकी जो स्तंभ है वो पंक्ति के बराबर है, तो पीछे क्या बच गया 2 गुणा 3। तो हमें किस क्रम की किस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी 2 इंटू 3 यानी 2 गुणा 3 ऑर्डर की हमें यहाँ पर मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब बढ़ते आगे चौथे क्वेश्चन की ओर। जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया तो बाकी तीनों क्वेश्चन को हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लग रहा है हमें बड़ा, क्या लग रहा है बड़ा, इसको हम हल कर लेंगे। इसका मतलब ये इनको हल करने की आवश्यकता नहीं है, इनको हम एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6 1 0 3 -3 2 0 5 4 5 5 4 5। ये भी है, इसमें भी 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, तो इनका गुणा सब है और हमें जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो होगी 3 गुणा 3 यानी उसमें भी 3 स्तंभ होंगे और इसमें भी 3 पंक्ति होगी। आइए हल करते हैं। पहले हम नंबर लेते हैं पहली पंक्ति का। पहली जो पंक्ति है ये है पहली पंक्ति पूरी की पूरी और ये है R1 और यहां पर पहला कॉलम है, ये है पहला कॉलम। कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम। ये है पहला कॉलम C1, ये है दूसरा कॉलम C2 और ये है तीसरा कॉलम C3। हम जो पहली पंक्ति है ये पहली पंक्ति है, इसके प्रत्येक अवयव को दूसरे कॉलम के प्रत्येक अवयव से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो 2 इंटू 1 या 2 गुणा 1। फिर बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। 3 इंटू 0 3 गुणा 0 प्लस 4 इंटू 3 क्या आ गया? 4 इंटू 3 आ गया। क्या आ गया? 4 इंटू 3। इसी प्रकार पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कर लिया, आप पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस क्या गया? 3 इंटू 2 2 इंटू -3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 0 क्या गया? 4 गुणा 0। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कर दिया, फिर बाद में पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा कर दिया, फिर बाद में अब पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो 2 इंटू 5 क्या आया? 2 इंटू 5 चिन्ह लगाएंगे प्लस का। 3 इंटू 4 अब क्या करेंगे? 3 इंटू 4 प्लस फिर 4 इंटू 5 ये है 4 इंटू 5 4 गुणा 5। अब आगे देखो पहली पंक्ति है, इसका हमने इसको पहली पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया। अब नंबर आता है दूसरी पंक्ति का। किसका नंबर आता है? दूसरी पंक्ति का। दूसरी पंक्ति को प्रत्येक कॉलम से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3 इंटू 1 ये है 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 5 इंटू 3। दूसरी पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हुई, अब दूसरी पंक्ति को हम दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे। 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 5 गुणा इंटू या गुणा 0। अब ये दूसरी पंक्ति है, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से हम तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। अब पहली और दूसरी पंक्ति हो गई। अब हम तीसरी पंक्ति का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? तीसरी पंक्ति का।
तीसरी पंक्ति को हम तीसरे कॉलम से क्या, ये तीसरी पंक्ति को हम तीनों कॉलम से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये है 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, क्या है 6 इंटू 3। पहले स्तंभ का नंबर आ गया, अब नंबर है दूसरे स्तंभ का। तो 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0, 6 गुणा 0 यानी 4 इंटू -3, 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0। देखो हमें इस क्वेश्चन को सही कैसे, हमें कैसे पता लगाना है भाई सही या नहीं, यहां पे हम 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक है, 5 इंटू 0, यहां पर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। 4 इंटू 1, 5 गुणा 0, 6 गुणा 3, 4 गुणा -3, 5 गुणा 2, 6 गुणा 0। आगे 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 यानी कि 1 1 1, ठीक है, 0 0 0, 3 3 3, -3 -3 -3, 2 2 2, 0 0 0, 5 5 5, 4 4 4, 5 5 5। मतलब हमारी ये मैट्रिक्स अभी तक हमने काम किया, ये बिल्कुल क्या है सही है। 2 और 1 को गुणा किया तो कितना आया, 2 आया, प्लस 3 और 0 को गुणा किया तो कितना आया 0, प्लस 4 3 12, ठीक है। 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15, कितने हैं 15। 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18। 2 गुणा -3 कितना आया -6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 0, ये है -9 प्लस 8 प्लस 0, ये है -12 प्लस 10 प्लस 0, ठीक है। अब 2 इंटू 5 कितना आगे 10 आगे, प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 20, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25, 4 गुणा 5 20 प्लस 5 गुणा 4 20 प्लस 6 गुणा 5 30। 2 और 0 0 का कोई मतलब नहीं है। 2 और 12 कितने हो गए 14 हो गए, कितने हो गए 14। 3 और 15 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। 4 और 18 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। माइनस है और प्लस है कितना आया 0। 9 -9 प्लस 8 कितना आया -1, कितना आया -1। -12 प्लस 10 कितना आया -2, कितना आया -2। 10 और 12 और 20, 20 30 20 30 40, 40 और 2 42, 25 और 15 ये 30 40 50 56, 20 40 40 और 30 70। ये है इसका ऑर्डर है 3 गुणा 3। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को हमें गुणा करना है। और एक बार फिर वापस देख लेंगे, देख लेना ये सही है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, अगर मिस्टेक हो सकती है तो सिर्फ कैलकुलेशन में होगी, बाकी हमारा तरीका यही है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।